मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट को समझने से पहले आप ये समझो कि ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेडिंग कहा जाता है। ये समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और समझते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है द फर्स्ट स्टेज और स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के प्रोसेस में पहला स्टेप है ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना। मतलब जब आप फाइनल अकाउंट्स का सम करोगे तो आपको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना है। यह समझ में आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। यह भी समझ में आ गया। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेन अकाउंट है। यह भी समझ में आ गया। इट इज ओपन इन दी trading organization for the purpose to find out the gross profit or gross loss of a बिजनेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट को एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ओपन किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब अगर कोई बिजनेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं होगा। यह भी समझ में आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैसे फाइंड आउट करना है, इसे हम बैलेंसिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के वीडियो में समझेंगे। In the debit side of this account, all direct expenses are recorded, and in the credit side of this account, revenue और direct income are recorded। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। देखो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों नॉमिनल अकाउंट है। तो इन दोनों अकाउंट पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम्स और गेन्स रिकॉर्ड होता है। यह समझ में आ गया। अब यह समझो कि फाइनल अकाउंट्स में एक्सपेंस और इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो फाइनल अकाउंट्स के नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स। ये समझ में आ गया। अब ये समझो कि रेवेन्यू को ही डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। अब इनमें से जो डायरेक्ट है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और बाकी सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स रिकॉर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है और डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम किसे कहा जाता है, इसे हम आगे समझेंगे। तो यहां पर आपको मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा।